चैप्टर 83 पिल एल्डर। एरे पर मान देखकर कबीर विल्सन भी डर गए थे, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह शांत हो गए। वह सभी 5 तत्वों के ट्रू क्यूई की खेती कर रहे थे और यूनिवर्सल ट्रू क्यूई सभी 5 तत्वों के ट्रू क्यूई को मिलाकर बनाया गया था, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। बड़े भाई कबीर, तुम डरावने हो और तुम बहुत चालाक भी हो। पिछली बार जब हमने मुकाबला किया था तो तुमने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। प्रेम बजाज ने चिल्लाया। अमृत गुप्ता का रंग भी कुछ अजीब था। उसने कबीर विल्सन के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बारे में अपनी पिछली अटकलों के बारे में सोचा, लेकिन अब उनके मौके बहुत अच्छे थे। कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर में कोई भी उनके रिकॉर्ड को नहीं हरा सकता था। हे, वह सिकुड़ा हुआ कमीना निश्चित रूप से हार जाएगा, प्रेम बजाज ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने दिमाग में गहरी दांव वाली जुए के बारे में सोचा। कई शिष्य मूल्यांकन में भाग ले रहे थे और मूल्यांकन समाप्त होने में पूरे दिन का समय लगा, सुबह से देर रात तक। सुबह में पूरा वर्ग लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब 300 से ज़्यादा लोग नहीं थे। कबीर विल्सन को अब पता चला कि आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना कितना कठिन था, क्योंकि इतने सारे शिष्य पहले मूल्यांकन में ही समाप्त हो गए थे। पहला टेस्ट समाप्त हो गया और मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्य निश्चित थे कि कबीर विल्सन निश्चित रूप से पास हो सकते हैं। उन्हें दूसरे टेस्ट का सामना करने के लिए ज़्यादा आत्मविश्वास नहीं था और उनके दिलों में संदेह की एक छाया बन गई थी, क्योंकि उनमें से कई को हमेशा दूसरे मूल्यांकन के दौरान बार बार समाप्त कर दिया गया था। देर रात हो गई है, फिर भी वे दूसरा मूल्यांकन करना चाहते हैं। कबीर विल्सन ने संदेह से पूछा, क्योंकि वे अपना पहला मूल्यांकन पास करने के बाद भी नहीं जा सकते थे। ये स्वाभाविक है, सभी तीनों मूल्यांकन एक के बाद एक आयोजित होने वाले हैं। कभी कभी वे कई दिनों तक भी चल सकते हैं और तुम बीच में आराम भी नहीं कर सकते हो, प्रेम बजाज ने जवाब दिया। सभी लोग पिल एल्डर के आने का इंतजार करते हुए वर्ग के बीच में खड़े थे ताकि वे अगला मूल्यांकन शुरू कर सकें। देर रात चांदी की चांदनी वर्ग पर चमक रही थी, जबकि ठंडी हवा कभी कभी बह रही थी, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक और आराम महसूस हो रहा था। अचानक सभी को बहुत गर्म और घुटन महसूस हुई, जैसे कि एक भारी बारिश शुरू हो गई हो। लेकिन जब उन्होंने अपने सिर उठाए और आसमान की ओर देखा तो वे अभी भी साफ आसमान में तारे देख सकते थे। जैसे ही सभी ने आसमान की ओर देखा, एक व्यक्ति अचानक उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, जिससे सभी चौंक गए। पिल एल्डर। सभी 300 शिष्यों और टेस्ट आयोजित करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने सम्मान में सलाम किया। पिल एल्डर ने एक लंबी सफ़ेद स्कर्ट पहनी थी और उसके सुंदर आबनूस के लंबे बाल थे, लेकिन कबीर विल्सन इस तथ्य से निराश थे कि एक काला मुखौटा उसके चेहरे को ढके हुए था। इसने उसके पूरे चेहरे को ढका हुआ था, केवल उसकी 2 आंखें दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन आंखों में एक उग्र लाल आभा बढ़ रही थी। तुम्हें ज़्यादा विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, पिल एल्डर ने कहा, क्योंकि उसने अपना हाथ उठाया। उसकी आवाज़ आलसी फिर भी ठंडी लग रही थी और एक तरह की दुनिया को बदलने वाली गति से भरी हुई थी। इसने कबीर विल्सन को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह डिवाइन वेपन हेवनली एम्पायर की महारानी के समान थी। कबीर विल्सन को अचानक लगा कि यह नकाबपोश पिल एल्डर उसे एक परिचित भावना दे रही है, लेकिन वह ये नहीं बता पा रहा था कि वह किसकी तरह थी। वह निश्चित रूप से कियारा लुईस की शिक्षिका नहीं है। उसकी आवाज़ इतनी ठंडी नहीं है और यह उससे मेल भी नहीं खाती है। कबीर विल्सन ने इस संभावना को हटाते हुए अपने दिल में सोचा। पिल एल्डर ने कुछ चादरें लीं और पिछले मूल्यांकन की रिकॉर्ड की गई सामग्री को जल्दी से स्कैन किया। जैसे ही उसने उन्हें स्कैन करना समाप्त किया, उसने एक ठंडी आवाज़ में कहा, बुरा नहीं, इस साल के मान बहुत ऊंचे हैं और 4800 के मान वाला भी एक है। हालांकि उसकी आवाज़ बहुत ठंडी लग रही थी और उसमें कोई भावनाएं नहीं थीं, यह उसकी आवाज़ से स्पष्ट था कि वह भी हैरान थी। कबीर विल्सन को लगा कि इस तरह का ठंडा लहजा बिल्कुल स्वाभाविक नहीं था। अजीब, जैसे कि यह जानबूझकर बनाया गया है, क्योंकि वह और भूमिका लंबे समय से एक साथ रह रहे थे। यही कारण था कि वह जानते थे कि एक वास्तविक ठंडी सुंदरता कैसी होती है। जैसे भूमिका की ठंडी आवाज़ बहुत स्वाभाविक लगती थी। कबीर विल्सन, बाहर आओ, पिल एल्डर ने चिल्लाया। वह ठंडी आवाज़ कान में एक विस्फोट की तरह थी और हर किसी का पूरा शरीर कांप गया, जबकि उनके कान गूंज रहे थे। कबीर विल्सन खड़े हो गए और बाहर आए, न तो दब्बूपन और न ही चापलूसी के साथ जवाब दिया, शिष्य कबीर विल्सन, हम अपनी छोटी सी क्षमता के साथ दूसरों के सामने इतराओ मत। मैंने सुना है कि जैसे ही तुम आए तुमने कुछ चीज़ों को सुलझा लिया। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष दुनिया में तुम भी बहुत कानून का पालन करने वाले नहीं थे। तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए पहले बाहरी संप्रदाय में स्वभाव होना सबसे अच्छा है, फिर आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना, ताकि आंतरिक संप्रदाय में बड़े मुद्दे से बचा जा सके। क्या तुम वाकई दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हो? पिल एल्डर के शब्दों ने सभी को अंदर से चौंका दिया, क्योंकि हर कोई देख सकता था कि पिल एल्डर जानबूझकर कबीर विल्सन के खिलाफ लग रही थी। पिल एल्डर किस तरह का चरित्र था? वह एक्सट्रीम मार्शल डीन के बाद दूसरी सबसे मजबूत व्यक्ति थी और एक कीमियागर भी थी।
ऐसा चरित्र उसके खिलाफ था और यह स्पष्ट था कि बाद में कबीर विल्सन एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में बहुत कष्ट उठाने जा रहा था। मैं दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहता हूँ। कबीर विल्सन का माथा थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन एक भावहीन नज़र के साथ जवाब दिया, मैंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जो किया, मुझे लगता है कि यह सही तरीका था। हम्फ, पिलेल्डर ने ठंडेपन से कहा, तुम वर्ग के दूसरे छोर पर जाओ, जब मैं कहूँ तो तुम चलना शुरू कर सकते हो। पिलेल्डर ने इन शब्दों को फेंका, आकाश में उड़ गई, वर्ग के दूसरे छोर पर तैर रही थी, और उसकी गति ने हर किसी को उनके दिल में सदमे से हाँफने पर मजबूर कर दिया। कबीर विल्सन को अभी अभी पता चला कि टेस्ट कैसे किया जाने वाला था, और वह एक तरह के दबाव में वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक चलना था। यदि कोई दूसरे छोर तक पहुंचने में सक्षम था तो इसे दूसरा मूल्यांकन पास करना माना जा सकता था। विशाल वर्ग 300 झांग से अधिक चौड़ा था, इसे पार करना बहुत आसान था, और यदि कोई किंग बोन का उपयोग करता तो यह और भी तेज था। 300 बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक पंक्ति में खड़े हो गए और विपरीत छोर पर पिलेल्डर के आदेश जारी करने का इंतजार किया। कबीर विल्सन, तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम हो, तुम्हारा अकेले परीक्षण किया जाएगा। पिलेल्डर के इन शब्दों ने कबीर विल्सन को एक बुरा एहसास दिया। वह चुपके से भूमिका का पालन करने पर पछताया और पूरी तरह से अपनी ताकत को उजागर कर दिया। इस समय कबीर विल्सन ने निर्धारित किया कि पिलेल्डर जानबूझकर उसके खिलाफ थी, और वह जानता था कि बाद में वह कड़वाहट खाने वाला था। वह संदेह कर रहा था कि पिलेल्डर और जॉनसन परिवार के बीच कोई संबंध था या नहीं, यहाँ तक कि एक छोटे से सैनिक को विशेष ध्यान देने के लिए भी। बड़े भाई कबीर, ध्यान रखना, मैं तुम्हारा आंतरिक संप्रदाय में इंतजार करूंगा। प्रेम बजाज ने उदास होकर कहा, लाचारी से भरा हुआ लग रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कबीर विल्सन के लिए कुछ ही वर्षों में आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना संभव नहीं था। शुरू करो, पिलेल्डर ने चिल्लाया, और हालांकि सैकड़ों झांग से अलग थे, उसकी प्रसारित आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। इस समय कबीर विल्सन ने एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव को महसूस किया, और लोग अपनी घुटनों को मोड़ने से खुद को रोक नहीं पाए, जैसे कि वे अपने कंधों पर एक विशाल पहाड़ ले जा रहे थे। जो लोग नहीं रोक सकते हैं जब तक वे हार मान लें, चिल्लाते हैं, मैं उन्हें तुरंत वर्ग से बाहर भेज दूंगा। पिलेल्डर ने ठंडेपन से कहा। कबीर विल्सन ने अपने दिल में चुपके से शाप दिया, क्योंकि वह अब इस तरह के समान दबाव का सामना कर रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर से टेस्ट में भाग लेना पड़ा। जाहिर है, ये दिखाता है कि पिलेल्डर वास्तव में उसकी देखभाल कर रही थी। मूल्यांकन शुरू होने के कुछ ही समय बाद कई शिष्य जमीन पर गिर गए, खून की उल्टी कर रहे थे और सीधे हार मान ली। उन्हें सीधे मजबूत वर्ग से हटा दिया गया। ये कबीर विल्सन के लिए पहली बार था कि उसने इस तरह के एक दुर्जय विशेषज्ञ को कार्य करते हुए देखा और इस तरह की शक्ति को लापरवाही से जारी करने में सक्षम था। साधारण लोगों की तो बात ही छोड़ो, यहाँ तक कि ये 9वें और 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी पिलेल्डर की नज़र में बस चींटियां थे। कबीर विल्सन को कोई संदेह नहीं था, जब तक पिलेल्डर तैयार थी, वह उसे एक नज़र से लापरवाही से मार सकती थी। यह एक मार्शल कलाकार की ताकत है जो नश्वर मार्शल दुनिया के शिखर पर खड़ा है। चैप्टर 84, हार नहीं मानता। सबसे आगे प्रेम बजाज और देबन थे। हालांकि वे दोनों बहुत मुश्किल से चल रहे थे, हर एक कदम उठाना बहुत मुश्किल था और बेहद भारी भी था। उनके पीछे मूल रूप से लगभग 300 शिष्य थे, लेकिन अब मुश्किल से 100 बचे थे। पूरा वर्ग उन शिष्यों के खून के धब्बों से भरा हुआ था जो सहन नहीं कर सके। आधे घंटे से अधिक समय बीत चुका था और कबीर विल्सन को बुरी तरह पसीना आ रहा था। हालांकि वह हिले नहीं थे, जिस दबाव में वह थे वह कम नहीं था। अब वर्ग में केवल 10 या इतने ही लोग चल रहे थे। प्रेम बजाज और देबन, युवा और बूढ़ा आदमी, सबसे आगे थे, लेकिन उनके मुंह से खून पहले ही बह रहा था, उनका पूरा शरीर भी पसीने से भीग रहा था। ये सहनशक्ति का टेस्ट वास्तव में भयानक था। कबीर विल्सन ने एक बार प्रेम बजाज को ये कहते सुना था कि इतने सालों में अधिकांश ने कभी भी दूसरा मूल्यांकन पास नहीं किया है। थोड़ा समय बीत गया और प्रेम बजाज और देबन पिलेल्डर से केवल 10 झांक दूर पहुंचे। फिर भी उनके द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम बेहद मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पैर का वजन 10,000 जिन था। देबन दबाव को सहन करने में असमर्थ हो गया और जमीन पर घुटने टेक दिया। उसने एक मुंह भरकर खून थूका, लेकिन घुटने टेकते हुए भी वह अभी भी पहले की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वह बाहरी संप्रदाय में बहुत लंबे समय से था और कई लोगों के ताने सुन चुका था, फिर भी अब वह यहाँ था, दूसरा मूल्यांकन पास करने से सिर्फ एक कदम दूर। वह हार नहीं मान सकता था। प्रेम बजाज और देबन हमेशा इस टेस्ट में बाहर हो जाते थे, इसीलिए वे इसकी कठिनाई के स्तर से अच्छी तरह वाकिफ थे और इसीलिए वे पूरी तरह से निश्चित थे कि कबीर विल्सन को मिले विशेष देखभाल के बाद उनके लिए टेस्ट पास करना असंभव होगा। हालांकि प्रेम बजाज केवल 16 साल का था, वह देबन से अधिक दुर्जय था। वह वास्तव में चलकर पिलेल्डर के पीछे आ पाया। दबाव अचानक गायब हो गया और वह जमीन पर गिर गया। हाँफते हुए और अधिक हवा निगलने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जल्दी से एक गोली निगल ली ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि एक और भी दुर्जय तीसरा मूल्यांकन आने वाला था।
बूढ़े आदमी देबन, लगे रहो। प्रेम बजाज ने अपनी दोनों मुट्ठियां भींच लीं और चिल्लाया। वह इस तरह की कठिनाई को जानता था, वह इस मूल्यांकन को पास करने की इच्छा की गहराई को समझता था। आह! एक लंबी और जोर से दहाड़ गूंजी। अंत में, अपने घुटनों का उपयोग करके, बूढ़ा आदमी देबन वर्ग के दूसरे छोर पर आ गया। उसी समय, कई अन्य लोगों ने हार मान ली और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस टेस्ट को शुरू करने वाले 300 शिष्यों में से केवल 2 ही मूल्यांकन पास कर पाए। कबीर विल्सन उन सभी के पीछे खड़े थे, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उन शिष्यों पर कितनी निराशा और लाचारी थी जब उन्होंने हार मानकर जाने का फैसला किया। अब केवल कबीर विल्सन को टेस्ट शुरू करना था। कोई भी यह नहीं समझ सका कि पिल एल्डर कबीर विल्सन के प्रति इतने पक्षपाती क्यों होंगे। हालांकि कबीर विल्सन ने जिस तरह से मामले को संभाला वह बल्कि आश्चर्यजनक था, उन्होंने ये भी माना कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। कबीर विल्सन, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास अभी भी हार मानने का विकल्प है, अन्यथा तुम निश्चित रूप से अत्यधिक दर्द से पीड़ित होगे और हो सकता है कि तुम्हारी भविष्य की खेती भी बर्बाद हो जाए। पिल एल्डर की आवाज़ बेहद ठंडी लग रही थी। किसी के लिए भी यह समझना बहुत मुश्किल था कि वह कबीर विल्सन से इतनी नफरत क्यों करती थी। आखिरकार, कबीर विल्सन सिर्फ एक छोटा चरित्र था, क्यों एक प्रसिद्ध व्यक्ति उनसे नफरत करेगा। कबीर विल्सन खुद नहीं जानते थे कि उन्होंने इस रहस्यमय पिल एल्डर को कैसे नाराज किया। मैं हार नहीं मानूंगा। कबीर विल्सन की आवाज़ दृढ़ और शक्तिशाली थी, जो सभी दिशाओं में फैल रही थी। उसी समय, हर प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सोचा, कबीर विल्सन को भी ठीक उसी दबाव का सामना करना पड़ा था जो उन्होंने किया था, फिर भी वह सीधे, एक सीधी पीठ के साथ खड़े थे। वे बस इस तरह की ताकत की तुलना नहीं कर सकते थे। वर्ग में अभी भी कई शिष्य थे जो नहीं गए थे। वहां ट्रू मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी थे, ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। जिन बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने अभी अभी मूल्यांकन में असफल रहे थे, वे भी देखना चाहते थे कि पिल एल्डर कबीर विल्सन के साथ कैसे व्यवहार करने वाली थी। तो चलो शुरू करते हैं, पिल एल्डर ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उसके बयान के बाद सभी ने वर्ग में झुलसने वाली क्यूई लहरों के एक फट को महसूस किया। जिसने सभी को सबसे ज्यादा चौंका दिया वह ये था कि वर्ग में वे मोटी और मजबूत विशाल ईंटें समुद्र की तरह दिखने लगीं और ऊपर नीचे होने लगीं। इसके तुरंत बाद एक गंभीर कंपन हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय हिल रहा था। उस विशाल कंपन से वर्ग में वे मोटी ईंटें पाउडर में बदल गईं। अगले दृश्य ने सभी को एक गहरी ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये विशेष ईंटें वास्तव में पलक झपकते ही पाउडर में बदल गईं। जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था वह ये था कि उन ईंटों के नीचे धातु जैसी सामग्री की एक और परत थी जो कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। एक बूढ़े आदमी ने एक ईंट उठाए और उसे वर्ग में फेंक दिया। पलक झपकते ही वहीं पाउडर में बदल गई। इस तरह का दबाव प्रेम बजाज के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत था और इसके अलावा ये बेहद गर्म भी था। अगर तुम मेरी पीठ के पीछे पहुंच सकते हो तो तुम इस मूल्यांकन में पास हो गए हो। पिल एल्डर ने एक भी कदम नहीं उठाया था, बल्कि पलक झपकते ही पूरे वर्ग को लावा के समुद्र में बदल दिया था। कबीर विल्सन को और अधिक पसीना आ रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वर्तमान दबाव पिछले वाले की तुलना में कम से कम कई गुना अधिक मजबूत था और कहीं अधिक भयानक था। हर कोई अपनी सांसें रोककर कबीर विल्सन को देख रहा था। उसका शरीर लपटों से जल रहा था, उसके वस्त्र पिल एल्डर द्वारा जारी किए गए झुलसने वाले ट्रू क्यूई का सामना करने में सक्षम नहीं थे। पलक झपकते ही वे तुरंत राख में जल गए, लेकिन कबीर विल्सन के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। भीड़ के आश्चर्य के लिए वह इस तरह के उच्च तापमान का सामना करने में सक्षम था। इसके अलावा उसने लपटों को भी जारी किया जो उसके शरीर को ढालती थीं। कबीर विल्सन की अच्छी मजबूत मांसपेशियां अब लाल जल रही थीं। हालांकि दबाव बढ़ गया था, फिर भी उसकी पीठ लंबी और सीधी बनी रही। उसकी आंखें अभी भी साफ थीं क्योंकि उसने दूर की पिल एल्डर की जलती हुई पुतलियों को सीधे देखा। कबीर विल्सन ने एक कदम उठाया क्योंकि उसका पूरा शरीर जोर से हिल गया। जिस धातु के फर्श पर उसने कदम रखा वह बहुत गर्म था, लेकिन उसके वर्मिलियन बर्ड डिवाइन एक्सरसाइज की खेती करने के कारण वह इस तरह की झुलसने वाली गर्मी का सामना करने में सक्षम था। कबीर विल्सन को चलना शुरू करते देख हर कोई गहराई से हिल गया। ऐसे परिदृश्य में भी कबीर विल्सन अभी भी चलने में सक्षम थे। ये पता होना चाहिए कि वहां खड़े आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी कोशिश करने से डरते थे। प्लस कबीर विल्सन सिर्फ एक बाहरी संप्रदाय शिष्य थे और केवल नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर पर भी थे। कबीर विल्सन बहुत धीरे धीरे चले क्योंकि प्रत्येक कदम उठाना बेहद मुश्किल था। उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए लगभग अपने सभी ट्रू क्यूई को खर्च करना पड़ा। ये यूनिवर्सल ट्रू क्यूई था, फिर भी यह उसके लिए बेहद मुश्किल था। आधा घंटा बीत गया और कबीर विल्सन का हर एक कदम सभी द्वारा स्पष्ट रूप से देखा गया। हालांकि वास्तविकता में ये सिर्फ एक छोटी दूरी थी, कबीर विल्सन के लिए ऐसा लग रहा था जैसे वह 100 से अधिक वर्षों से चल रहे थे। पिल एल्डर ने ठंडेपन से खर्राटा लिया क्योंकि कबीर विल्सन ने एक मुंह भरकर खून थूका। हर कोई देख सकता था कि पिल एल्डर ने दबाव बढ़ा दिया था।
ये बहुत अनुचित था, लेकिन हालांकि हर किसी के दिमाग में यह विचार था, उन्होंने इसे जोर से नहीं कहा। वे जानते थे कि कबीर विल्सन अंत तक नहीं चल सकते थे, फिर भी वे कबीर विल्सन की प्रशंसा करते थे। यह इसलिए था क्योंकि हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रास्ता लगभग असंभव होगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। अपने दांतों को भींचते हुए उसने एक बार फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। समय धीरे धीरे बह रहा था, कबीर विल्सन का हर कदम हर किसी की आत्मा को हिला रहा था। हर बार जब कबीर विल्सन एक कदम उठाते तो भीड़ को उम्मीद होती कि वह तुरंत बाद गिर जाएगा। फिर भी कबीर विल्सन ने हर बार उनकी उम्मीदों को धता बताया, गिरने से इनकार कर दिया। उसने एक के बाद एक कदम उठाया, हर बार एक मुंह भरकर खून थूकता रहा। जैसे ही खून उसके नीचे धातु की टाइलों पर गिरा, वह तुरंत हवा में वाष्पित हो गया। मैंने कहा कि तुम्हें खुद को स्वभाव करने के लिए बाहरी संप्रदाय में रहना चाहिए। तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए और पालन करना चाहिए, वहीं रहो। मैं तुम्हें इस दूसरे मूल्यांकन को पास नहीं करने दूंगी। हर किसी के आश्चर्य के लिए पिलेल्ड की आवाज़ कांप रही थी। जाहिर है वह बहुत गुस्से में थी और यह भी उम्मीद नहीं करती थी कि कबीर विल्सन उसके सामने आने में सक्षम होंगे। उसकी आवाज़ प्रसारित होने के तुरंत बाद कबीर विल्सन ने एक भयानक चीख निकाली क्योंकि उसके दोनों घुटने जमीन को छू गए। पिलेल्ड कबीर विल्सन को पास नहीं होने देने के लिए दृढ़ थी क्योंकि उसने एक बार फिर दबाव का स्तर बढ़ा दिया। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मैं कभी भी तुम्हारे सामने झुकूंगा नहीं। मैं निश्चित रूप से इस दूसरे मूल्यांकन को पास करूंगा। कबीर विल्सन ने अचानक एक धीमी हंसी छोड़ी और एक धीमी आवाज में बोला। वर्ग में पूरी तरह से सन्नाटा था और हर कोई उसकी घोषणा को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। कबीर विल्सन ने बड़ी मात्रा में खून की उल्टी करने के बाद हर किसी के आश्चर्य के लिए वह एक बार फिर से खड़ा हो गया। केवल उसे फिर जोर से चिल्लाते हुए देखा, मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा। अध्याय 0085 आत्मघाती। मैं हार नहीं मानूंगा। ये वही विचार था जिसे कबीर विल्सन लगातार अपने दिमाग में दोहरा रहे थे। रिंग से देख रहे सिमी और भूमिका भी उनकी अदम्य भावना से बहुत प्रभावित हुए। हम इंसान चींटियों की तरह हैं। पिलेल्ड की आवाज़ में रोष भरा था, मानो वह अपने दांत पीस रही हों। कबीर विल्सन कुछ और कदम ही चल पाए थे कि गिर पड़े। अब वह जमीन पर रेंग रहे थे, उनके शरीर से खून बह रहा था। क्या तुम भी एक चींटी से नहीं आए हो? किसी दिन मैं, ये चींटी, निश्चित रूप से तुमसे आगे निकल जाऊंगा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज़ कमजोर थी लेकिन शक्तिशाली गर्व से भरी हुई थी। वह खड़े नहीं हो सके, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा करके आगे रेंगते रहे। एल्डर भाई कबीर, प्रेम बजाज ने कबीर विल्सन को देखा, उनकी आंखें नम थीं। उन्हें वह पल याद आया जब उन्होंने हार मान ली थी, जबकि कबीर विल्सन इस शक्तिशाली महिला के सामने झुकने से बचने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। एल्डर भाई कबीर, तुम कर सकते हो, लगे रहो, प्रेम बजाज ने चिल्लाया, उनकी आवाज़ आशा से भरी थी। कबीर विल्सन, हमारे साथ इनर सेक्ट में प्रवेश करो। अगर मुझ बूढ़े आदमी में इस तरह की दृढ़ता होती तो मैं इतने लंबे समय तक आउटर सेक्ट में नहीं रहता। देबन भी कबीर विल्सन के संकल्प से प्रभावित हुए। कबीर विल्सन, लगे रहो, तुम कर सकते हो, चौक में एक आदमी ने चिल्लाया और जल्द ही सैकड़ों आवाज़ों का एक समूह उसमें शामिल हो गया। कबीर विल्सन की चीखें एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में गूंज उठीं, जिसने हर किसी के दिलों में आग लगा दी। चीखों को सुनकर कबीर विल्सन का खून खौल उठा। उन्होंने अपने अंतिम ट्रू क्यूई का उपयोग करके खुद को आगे धकेला। दर्द से उनका शरीर सुन्न हो गया था, लेकिन उनकी दृढ़ता की सरासर इच्छा ही उनकी एकमात्र प्रेरक शक्ति थी। पिलेल्ड का शरीर कांप उठा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे लोग कबीर विल्सन का समर्थन करेंगे, और वह स्पष्ट रूप से गुस्से में थीं। संघर्ष मत करो, चींटियां चींटियां ही रहेंगी, उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ रोष से भरी थी। कबीर विल्सन उनसे केवल 2 कदम दूर थे। अचानक कबीर विल्सन के होंठों से एक भयानक चीख निकली। उनके पैरों और बाहों से खून बह निकला। पिलेल्ड ने जानबूझकर दबाव बढ़ा दिया था, जो व्यक्तिगत प्रतिशोध का एक स्पष्ट कार्य था। अब मैं देखूंगी कि तुम कैसे चल सकते हो, पिलेल्ड ने कहा। वह न केवल कबीर विल्सन की अदम्य नज़र से, बल्कि उनके हार न मानने से भी परेशान थीं। हा, कबीर विल्सन जोर से हंसे, जिससे सभी हैरान रह गए। वह दूसरे मूल्यांकन को पास करने और पिलेल्ड को हराने से केवल 2 कदम दूर थे। ये पिता कभी भी तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। वह दहाड़ उठे। अचानक उनकी पीठ से आग की लपटें निकलीं, जिससे आग के पंखों का एक जोड़ा बन गया। पंखों ने जोरदार फड़फड़ाया, जिससे कबीर विल्सन का टूटा फूटा शरीर आगे बढ़ गया। पलक झपकते ही वह पिलेल्ड के पीछे खड़े थे, दूसरे मूल्यांकन को पास कर चुके थे। हा, ये पिता दूसरे मूल्यांकन से निकल गया। हा। कबीर विल्सन जमीन पर गिर पड़े, थके हुए लेकिन विजयी थे। वह वहां लेटे रहे, चांद को देख रहे थे, उनकी हंसी शांत चौक में गूंज रही थी। हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने उन्हें देखा, उनके दिल सदमे, उत्तेजना, ईर्ष्या और प्रशंसा से भरे हुए थे।
हंसो मत, अभी भी तीसरा मूल्यांकन बाकी है, प्रेम बजाज ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। उन्होंने तुरंत कबीर विल्सन के मुंह में विभिन्न गोलियां डालना शुरू कर दिया। ट्रू क्यूई पिल्स, 9 रिक्वायरिंग पिल्स, सभी कीमती उच्च श्रेणी के अमृत। ये वाइट जेड पिल है, इसे लो और इसका उपयोग करो। अमृत गुप्ता ने उन्हें एक जेड बॉक्स फेंकते हुए कहा। कुख्यात कंजूस अमृत गुप्ता का इतनी मूल्यवान गोली देना सभी को चौंका दिया। प्रेम बजाज और देबन ने तुरंत जेड बॉक्स से हर्बल पाउडर को कबीर विल्सन के पूरे शरीर पर लगा दिया। पिल एल्डर, महान साहस के साथ मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे खिलाफ इतनी क्यों हो? क्या आपको सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने में मजा आता है? कबीर विल्सन का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। मैंने इसे बहुत स्पष्ट कर दिया था, मैं बस तुम्हें आउटर सेक्ट में खुद को तेज करने के लिए चाहती हूँ। पिल एल्डर ने कहा, उनकी आवाज़ असामान्य रूप से शांत थी। सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके व्यक्तिगत दुश्मनी? अगर मैं हूं तो क्या? मुझ में ताकत है, इसलिए मैं जो चाहूं वह कर सकती हूं। साथ ही एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट मुझे बांध नहीं सकता, वे नियम केवल तुम्हारे लिए हैं। पिल एल्डर ने तिरस्कार के साथ कहा, तुम न्याय चाहते हो, ताकत ही न्याय है। जब तक मैं चाहूं मैं तुम्हें अभी मार सकती हूं। कोई भी मुझसे कुछ नहीं कहेगा और कोई भी तुम्हारे लिए बदला नहीं लेगा। निश्चित रूप से तुम ये कर सकती हो, लेकिन कुछ चीजें निरपेक्ष नहीं हैं, जैसे कि मैं दूसरे मूल्यांकन को पास कर सका और तुम मुझे रोक नहीं पाए। कबीर विल्सन ने ताना मारा, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तुम मुझे अभी मार डालो। देबन और प्रेम बजाज कांप गए क्योंकि उन्होंने कबीर विल्सन पर दबा लगाए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे थे। पिल एल्डर जोर से हंस पड़ी, लेकिन ये हंसी कठोर और अप्राकृतिक थी। अच्छा, मैं देखना चाहूंगी कि तुम कितना बड़े होगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब तक एक दिन तुम मुझे हरा सकते हो, तुम मुझे दंडित करने के लिए जो चाहो वह कर सकते हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। कबीर विल्सन दंग रह गए, लेकिन जल्दी से जवाब दिया, मैं तुमसे शादी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा चेहरा हमेशा एक नकाब से ढका रहता है, शायद वह विकृत है, मैं उस समय पीड़ित हो जाऊंगा। प्रेम बजाज और देबन कबीर विल्सन का मुंह सिलना चाहते थे। वह ऐसे काम कर रहे थे जैसे कि उनकी मौत की इच्छा हो। अमृत गुप्ता भी पीछे हट गए, पिल एल्डर के क्रोध से डरते हुए। क्या तुम जीना नहीं चाहते हो? पिल एल्डर की आवाज़ बर्फीली थी। अगर मैं जीना चाहता तो मैं पहले ही भाग गया होता। मुझे देखो, क्या मैं उस तरह का इंसान लगता हूं जो जीना चाहता है? कबीर विल्सन ने पलटवार किया। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती? पिल एल्डर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उनकी पतली हाथों से एक बैंगनी लौ निकली। बैंगनी लौ को देखकर कबीर विल्सन को सदमा लगा। उन्हें सिमी और भूमिका का कहना याद आया कि केवल एक फायर स्पिरिट ही बैंगनी लपटें छोड़ सकती है। आओ तो फिर, ताकि इसके बाद मुझे तुमसे, एक बदसूरत लड़की से शादी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें इस लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी जिसके कानों के पीछे गीलापन है। कबीर विल्सन अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। प्रेम बजाज ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया था। पिल एल्डर ने अपने हाथ में लपटों को बुझा दिया और ठंडे स्वर में कहा, जो मैंने पहले कहा था, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगी। जब तक तुम मुझे हराते हो मैं तुमसे शादी करूंगी और उस समय मैं तुम्हारे अधीन रहूंगी। और मेरी उपस्थिति में तुम्हारी मंगेतर कियारा लुइस से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये कहकर पिल एल्डर उड़ गईं। प्रेम बजाज और देबन अवाक रह गए। अमृत गुप्ता वापस दौड़े, कबीर विल्सन के कंधों को पकड़ा और अविश्वास में पूछा, कियारा लुइस वास्तव में तुम्हारी मंगेतर थी? अध्याय 0086 रहस्यमय क्षेत्र। कबीर विल्सन बस मुस्कुराए। तुमने अभी अभी उस महिला को क्या कहते हुए सुना? इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, वह मेरी मंगेतर है। कियारा लुइस का नाम चेनवू महाद्वीप की मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रसिद्ध था। सिर्फ 15 साल की उम्र में वह पहले से ही एक ट्रू मार्शल दायरे की मार्शल कलाकार थी। कबीर विल्सन जानते थे कि वह उससे बहुत पीछे रह गए थे। हरामखोर, इतनी अच्छी लड़की, वह तुम जैसे किसी से शादी करने के लिए कैसे तैयार है? अमृत गुप्ता ने ईर्ष्या से देखा। कबीर विल्सन के कंधों को पकड़कर हिलाया जैसे वह उन्हें मारना चाहते थे। कबीर विल्सन की चोटें पहले से ही बेहतर हो रही थीं। पिल एल्डर के जाने के बाद बाकी सभी लोग उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, सम्मान से भरे हुए, और सलाह मांग रहे थे। कबीर विल्सन, प्रेम बजाज और देबन ही थे जो तीसरे मूल्यांकन तक पहुंचे थे। वे करीबी दोस्त थे और आशा करते थे कि मूल्यांकन में एक दूसरे से लड़ना शामिल नहीं होगा। कबीर विल्सन ने आधे घंटे तक आराम किया, अपनी सांस को नियंत्रित किया और फिर सोचा कि पिल एल्डर कौन थीं। बहन सिमी, बहन भूमिका, क्या आपके पास कोई सुराग है? उन्होंने पूछा। नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि एक महिला के दिल को समझना बहुत मुश्किल है। वह तुम्हें एक ही नज़र या एक कार्य के लिए नफरत कर सकती थी, या शायद वह तुम्हें आउटर सेक्ट में रखकर वास्तव में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही थी, सिमी ने जवाब दिया।
इस महिला की ताकत प्रभावशाली है और उसके पास एक फायर स्पिरिट है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पर्पल मून फायर स्पिरिट होनी चाहिए, भूमिका ने जोड़ा। हाँ, ये पर्पल मून फायर स्पिरिट ही होनी चाहिए। किंवदंतियों के अनुसार चंद्रमा एक बार बैंगनी हो गया था और उसकी आभा ने 490,000 वर्षों तक नश्वर दुनिया को जला दिया। आग बुझने के बाद जीवन का जन्म हुआ और पर्पल मून फायर स्पिरिट का निर्माण हुआ। क्या यह महिला पर्पल मून वर्ल्ड से आती है? सिमी ने सोचा। एक ही फायर स्पिरिट के पीछे का इतिहास सुनकर कबीर विल्सन को सदमा लगा। उन्होंने महसूस किया कि सिमी और भूमिका ने कई दुनियाओं की यात्रा की थी। मुझे नहीं पता, जब तक मैं उससे शादी नहीं कर लेता तब तक रुको। फिर मैं उससे पूछूंगा और हमें पता चल जाएगा, कबीर विल्सन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा। कौन जानता है कि इसमें कितने साल लगेंगे? यह महिला निर्वाण दायरे में हो सकती है, नश्वर दुनिया में उच्चतम स्तर, सिमी ने जवाब दिया। कबीर विल्सन ये जानकर हैरान थे कि उनका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। उनका ट्रू क्यूई बड़ा और संपीड़ित हो गया था, जिससे इसकी गुणवत्ता बढ़ गई थी। सुधार इतना अलग था कि उन्हें संदेह होने लगा कि पिलेल्ड दुर्भावनापूर्ण नहीं थी, बल्कि केवल उन्हें एक चरम तरीके से मजबूत करना चाहती थी। एक बार जब मैं इन सेक्ट में प्रवेश करूंगा और एक्सट्रीम पिल्स कोर्टयार्ड में जाऊंगा तो मैं 2 तरह के उपचारों का आनंद ले सकता हूं। उन्होंने तय किया। वह पिलेल्ड के बारे में उत्सुक थे और जानते थे कि उनके करीब आने का एकमात्र तरीका एक्सट्रीम पिल्स कोर्टयार्ड में शामिल होना था, जहां वह प्रमुख थीं। जू रोन कबीर विल्सन, प्रेम बजाज और देबन को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के भीतरी क्षेत्र में ले गए। 99वें इन सेक्ट मार्शल कोर्टयार्ड। क्या हम यहीं जा रहे हैं? प्रेम बजाज ने एक इमारत पर एक नंबर को देखते हुए पूछा। हम एल्डर कोर्टयार्ड जा रहे हैं। मैं भी अपने तीसरे मूल्यांकन के लिए वहीं गया था, अमृत गुप्ता ने अपने गोल पेट को थपथपाते हुए कहा। तीसरा मूल्यांकन दूसरे जितना डरावना नहीं है, लेकिन यह अभी भी कठिन है। लेकिन पास होने के कई फायदे हैं। वे एल्डर कोर्टयार्ड, एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के बुजुर्गों के घर जा रहे थे, ये जानकर हैरान थे। कबीर विल्सन को चिंता थी कि पिलेल्ड के साथ उनका संघर्ष उनके लिए समस्याएं पैदा करेगा, लेकिन अमृत गुप्ता ने उन्हें आश्वस्त किया। एक्सट्रीम मार्शल डीन कई वर्षों से बंद दरवाजे के प्रशिक्षण में हैं और सभी मामलों का प्रबंधन अलेक्जेंडर द्वारा किया जाता है। पिलेल्ड बहुत मायावी हैं और शायद ही कभी व्याख्यान देने के लिए दिखाई देती हैं, अमृत गुप्ता ने समझाया। अलेक्जेंडर तीसरे मूल्यांकन के प्रभारी हैं। अलेक्जेंडर सेक्ट में तीसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। वह सद्भावपूर्ण और मिलनसार होने के लिए जाने जाते थे। उनकी उच्च खेती के बावजूद कोई अहंकार नहीं था। हर कोई उन्हें पसंद करता था, जिसने कबीर विल्सन और दूसरों को राहत महसूस कराए। कम से कम उन्हें पिलेल्ड जैसे किसी अन्य अजीब और मूडी व्यक्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह एल्डर कोर्टयार्ड है, ये सुंदर है, प्रेम बजाज ने कहा। कोई इमारतें नहीं थीं, बल्कि पहाड़, झीलें और एक विशाल घास का मैदान था। यहाँ तक कि रात में भी चांद और तारे दृश्यों को शानदार बना रहे थे। यह एक स्वर्ग था। मैं इसे बाहर से क्यों नहीं देख सकता? ये टियानमेन सिटी से भी बड़ा लगता है, कबीर विल्सन ने भ्रमित होकर कहा। हाँ, यह एक रहस्यमय क्षेत्र है, एक गंजे बूढ़े आदमी ने एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी और भौहों के साथ कहा, जो अचानक उनके पीछे प्रकट हुए। आप केवल तभी अंदर देख सकते हैं जब आप करीब हों। दूर से, यह एक रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध है। कबीर विल्सन और अन्य चौंक गए। वे मुस्कुराते हुए बूढ़े आदमी का सामना करने के लिए जल्दी से मुड़े। एक रहस्यमय क्षेत्र एक छोटा, स्वतंत्र स्थान था, जैसे एक मिनी दुनिया। यह एक रहस्य था कि वे कैसे बने, लेकिन कबीर विल्सन और उनके दोस्तों ने उनके बारे में किंवदंतियां सुनी थीं। वे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के एल्डर कोर्टयार्ड में एक पाकर हैरान थे। एल्डर अलेक्जेंडर, उन्होंने एक साथ चिल्लाया, बूढ़े आदमी के सामने झुकते हुए। एल्डर अलेक्जेंडर, जिन्हें अलेक्जेंडर के नाम से भी जाना जाता था, सेक्ट की सुरक्षा के प्रभारी थे। उन्हें एक क्रूर चरित्र के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने एक बार अकेले ही एक डेविल पाथ सेक्ट से अपने प्रशिक्षु को बचाया था। बहुत विनम्र होने की जरूरत नहीं है, अलेक्जेंडर ने खुशी से कहा। तुम कबीर विल्सन हो। पिलेल्ड ने मुझसे तीसरे मूल्यांकन में तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल बनाने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता कि एक शिष्य अपने सेक्ट से नफरत करे, लेकिन तुम वास्तव में एक तरह के हो। उस महिला को इतना गुस्सा दिला रहे हो। सौभाग्य से वह एक खराब मिजाज वाली महिला नहीं है, नहीं तो उसने तुम्हें मार डाला होता। हम बूढ़े लोग केवल सतह पर ही उससे बात कर सकते हैं। अमृत गुप्ता, प्रेम बजाज और अन्य को ठंडी पसीना आ गया। तो ऐसा लगता है कि मेरे पास वास्तव में अच्छी किस्मत है। अब ऐसा लगता है कि वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं करेगी। मैं आसानी से बच गया, कबीर विल्सन ने एक मुस्कान के साथ कहा। कहना मुश्किल है, उस महिला का स्वभाव थोड़ा अजीब है, इसलिए तुम बेहतर होगा कि उसे फिर से नफरत न करो। नहीं तो तुम मौत की कामना करोगे, अलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा। वह कबीर विल्सन में बहुत रुचि रखते थे, एक दुर्लभ और अद्भुत प्रतिभा। ये स्पष्ट था कि पिलेल्ड ने जानबूझकर उनके लिए चीज़ों को मुश्किल बना दिया था, और वह फिर भी पास हो गए।
कोई और बकवास नहीं, मैं तुम्हें तीसरे मूल्यांकन के बारे में बताऊंगा। रहस्यमय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में तुम्हें राक्षस जानवरों का शिकार करना और मारना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिनों के भीतर 3 ग्रेड 10 राक्षस जानवरों का शिकार करना होगा। अंदर बड़ी संख्या में राक्षस जानवर हैं और उनकी ताकत तुम्हारी तुलना में है। जब तक तुम इसे पूरा करते हो, तुम तीसरे मूल्यांकन को पास कर लोगे।